हेलो फ्रेंड, सुपर एकेडमी जेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में परसेंटेज ऑफ पार्ट 6 को लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल से अपना सुपर एकेडमी जेस में। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज ऑफ पार्ट 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग दोस्तों उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न को कुछ पढ़ेंगे। दोस्तों, उत्तीर्ण मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। उनके पास और फेल से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आप अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और फटाफट से शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपका हर दोस्त है तो फ्री में इस प्रकार की जानकारी को इतनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को तुरंत फटाफट हल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना परसेंटेज के पार्ट 6 को बढ़ाते हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को पर आधारित प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन में बोलता है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सनी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। सनी नाम का एक व्यक्ति है, उसमें बोलता है कि उसको उत्तीर्ण दोस्तों सनी नाम का व्यक्ति है, उसमें उसको बोला गया था कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको 36 अंक प्राप्त करने होते हैं। उसको 36% अंक प्राप्त करने होते हैं, लेकिन उसने है तो 24% अंक प्राप्त किए। उसने क्या किया, 24% अंक प्राप्त किए और 9 नंबर से ऐसे अनुत्तीर्ण हो गया। तो उसको उत्तीर्ण होने के लिए 36% की आवश्यकता थी। उत्तीर्ण होने के लिए दोस्तों 36% की आवश्यकता थी, और उसने है तो 24% अंक प्राप्त किया। अगर उसको पास होने के लिए 9 अंक की जरूरत और थी, तो हमको देखने है कि दोस्तों और कितना अंक इसको बुक में बोला जा रहा है 9%, 9 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग को कितना जलाना जरूरी था। इसे उत्तीर्ण होने के लिए बोल रहे दोस्तों 36 अंक लाना था। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना था, लेकिन लाया कितना, 24% अंक। तो हम लोग के हिसाब से कितना लाना चाहिए उसको, और 36 में 24 करेंगे तो हो जाएगा 12। हम लोग के हिसाब से कितना प्रतिशत और अंक लाना चाहिए था उसको, 12% अंक और लाना चाहिए था। कितना, 12% अंक। हमने बताया है बुक बट्टा में वी इंटू में हम लोग 100 करना है। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसके माध्यम से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट मेथड में मात्र 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो क्या है, बुक लिखें, वी हम लोग का जो 12 आया उसको लिखें, इंटू में 100 करेंगे। 3 दिया 9, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, 25 दिया 75। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। बोल रहा था अगर 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था तो पूर्णांक टोटल परसेंटेज हमको निकालने के लिए बोल रहा था। तो कितना आया, 75%। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम इसको क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं। बोल रहे कि एक सनी नाम का व्यक्ति था, उसको उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी, लेकिन उसने 24% अंक क्या लाया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण हो गया तो बोला पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इसका टोटल पूर्णांक कितना होगा। तो टोटल पूर्णांक निकालने के लिए दोस्तों हम लोग करते हैं कि बुक में दिया हुआ था 9 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है, और हम लोग अपना अनुत्तीर्ण निकाले, 36 में से 24 घटा देंगे तो कितने परसेंट की आज उसको जरूरत था, तो 12 से। तो 12 हम करके हम लोग 9 बट्टा में 12 इंटू में 100 कर दें, इसको हल कर दें तो हमारा कितना आ गया, 75%। ये हुआ हमारा आंसर। तो दोस्तों, आप इसको फटाफट मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं अगर आप दिमाग लगाइएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग फिर इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र ने ऐसे 30 अंक लिए, 30% अंक लिए, और वह इतना अंक लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ, 45 अंक से 45 नंबर से फेल हो गया। तो अगर 45 नंबर से अगर आप फेल हो गए तो 45 नंबर इसमें जुटेगा, तब वह पास हो जाएगा। इसलिए हम इसको प्लस में 45 कर देंगे। कितना कर देंगे, प्लस में 45। उसके आगे क्या बोला है कि के लिए दूसरे छात्र ने 42 अंक लिए। दूसरा छात्र है, छात्र नंबर 1 था। छात्र नंबर 2 है, क्या है कि इसने 42% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थी। बोल रहा है कि जो छात्र नंबर 2 है, इसने तो 42% अंक प्राप्त किया, जो कि न्यूनतम अंक था ना कि इतना में पास करना है, उससे भी है सो, और इतना प्राप्त किया ना तो उससे अधिक ला लिया। तो कितना नंबर अधिक ला लिया है, तो 45 नंबर अधिक ला लिया है। 45 नंबर अधिक ला लिया है। तो हमको सबसे न्यूनतम वाला निकालना है। तो न्यूनतम कैसे करेंगे, इसको हम माइनस में कर देंगे। ठीक है, इतना अधिक ला लिया तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक बोला, इसका मतलब कि पूर्णांक तथा इसके न्यूनतम अंक, मतलब टोटल पूर्णांक या टोटल कितना नंबर का एग्जाम था उस चीज को निकालना बोल रहा है, और पास होने के लिए इसको न्यूनतम कितना अंक की जरूरत थी। चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट इसको ऐसा हल करते हैं शॉर्ट ट्रिक के, और बहुत ही जल्द इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यहाँ पर अगर हम बराबर दे देते हैं तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ एक तरफ करेंगे तो 42 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12%। और 45 इधर है, इधर भी 45 वाला प्लस में इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या माइनस में, माइनस हो जाता है प्लस। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा, 30 90 कट जाएगा। 2 बार में इतना कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो 2 और 15 को काटेंगे 7.5 आएगा। इसका मतलब 1% बराबर कितना आया, 7.5 आया। 1% बराबर 7.5 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 750 होगा। 700 कितना, 100% बराबर 750 होगा। हमको बोल रहे कि 30 अंक प्राप्त किया था, 30% अंक प्राप्त किया था, उसमें से 45 है, जिसमें से 45 अंक के कारण फेल हो गया था। 750 को हम 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 इंटू में 30 बट्टा में, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 75 किया कितना हो जाएगा, 15 के 5 खात में 7 21 1 22 225 और हमको कितना इतना में लाया है, इतना अंक लाया है, लेकिन फिर भी है सो 45 अंक से फेल हो गया है। तो 45 को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 45 को जोड़ेंगे कितना, 5 5 10 के 0, एक हाथ में 4 2 6 1 7 2 एकम 2, 270 अंक। पास होने के लिए न्यूनतम कितना अंक था, 270 अंक। टोटल पूर्णांक कितना अंक का था, 750 अंक का। कितना था, 750 अंक का। और पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक था, तो 270 अंक इसका न्यूनतम अंक था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ठोकते रहिए दोस्तों। अगर और अपने दोस्तों को इन्वाइट करते रहिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी फ्री में इस प्रकार की एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत, एक परीक्षा हो रहा है, उसमें से गर्ल्स के लिए तथा बॉय के लिए दोनों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कि लड़की के लिए उत्तीर्ण का पास होने के लिए प्रतिशत और लड़का के पास होने के लिए प्रतिशत, दोनों को अलग अलग रखा गया है। दोनों को अलग अलग रखा गया है, तो कितना प्रतिशत है, लड़की के लिए 35% दिया गया है और लड़का के लिए 40% दिया गया है। लड़की के लिए 35%, लड़का के लिए 40%। अगर लड़की 35% लाती है तब पास होगी, और लड़का से 40% लाएगा तब पास होगा। तो इसमें से बोला गया है कि एक लड़के ने
एक लड़के ने, एक बॉयज ने 483 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब इसमें 117 इसमें चला जाएगा तो वह पास हो जाएगा, तो इसमें चला जाएगा, इसका मतलब जुट जाएगा 117। तो टोटल अंक ये वाला कितना हो रहा है, 183 और 17 हो जाएगा 500, 500 और 600 अंक, कितना हो रहा है 600 अंक का, 600 अंक हो रहा है। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, इसको पहले हम 1% निकालते हैं, 1% निकालेंगे कि 600 अंक अगर लाता है तब पास होता है, इसमें बोला जाए 40%, तो 40% का हम काम अब इसको 600 से भागा देंगे तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौके 60, इसका मतलब निकलेगा कितना, 1% बराबर 15 अंक, 1% 15 अंक का 40% अंक उसको लाना है, 40% अंक लाना है तो 15 चौके 60 मतलब 600 अंक इसको लड़का लावेगा, तब है सो पास हो जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 1% बराबर 15 अंक है, तो अब बोल रहा है कि लड़की के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण के अंक कितने हैं, ये तो प्रतिशत में दे दिया है, अब बोल रहा है कि इसका उत्तीर्ण अंक कितना होगा। उत्तीर्ण अंक कितना होगा, तो 15 को हम 35 से गुना कर देंगे, 15 को क्या करेंगे, 1% बराबर इतना होता है, तो 35% बराबर हम क्या करेंगे 15 बटा में 15, 35 गुना में क्या करेंगे 15 से हम गुना कर देंगे, तो 35% बराबर कितना आ जाएगा, 15 75 के 5 7 हाथ में 15 3 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52। लड़कियों के लिए न्यूनतम पास होने के लिए अंक कितना चाहिए था, 525 अंक, कितना 525 अंक। तो ये था हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार फिर से हम इसको समझा दो दोस्तों, बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में लड़की के लिए पास होने के लिए उत्तीर्ण पूर्णांक था 35 अंक, 35%, लड़का के लिए 40%। उसमें से एक लड़का था दोस्तों जिसमें से 483 अंक प्राप्त किया था, लेकिन 117 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया था। तो अगर इसमें जितना प्राप्त किया था उसमें हमें अगर जितना से फेल हुआ था उन लोगों को जोड़ दिए तो एक 600 आया, 600 आया, इसका मतलब हुआ कि वह 600 अंक प्राप्त करता तो वह परीक्षा में पास हो जाता। अब 40, इसका मतलब अगर अंक में बोला जाए 600 अंक लाना था और परसेंटेज में बोला था 40% लाना था, 40% लाना था, तो 40% बराबर है इतना, तो 1% बराबर कितना हम निकालें कितना, 1% बराबर 15, तो 1% बराबर 15, तो लड़की को होना था 35% लाना था, तो 35 और 15 का हम गुना कर देंगे तो कितना आ गया 525। लड़की के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण की संख्या कितना हो गया 525 अंक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका आगे क्वेश्चन को फिर से और देखते हैं। अभी तक मैंने दोस्तों उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताए हैं हमने, जो कि तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे, और फिर मैं इसके आगे भी बताऊंगा दोस्तों जो एक भी क्वेश्चन इससे सब अलग अलग मिलेगा, ताकि हमको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से हर 3-4 टैप ना बनाना पड़े, इसलिए मैं एक ही टैप में इन सबको समाप्त कर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका अब हम लोग परसेंटेज के पार्ट 6 का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी, मतलब कि एक परीक्षा में इंग्लिश में कुछ परीक्षार्थी हैं, इंग्लिश में 52% छात्र फेल हो गए, इंग्लिश में से 52% फेल हो गए, और फिर अनुत्तीर्ण हो गए, और गणित और 42% गणित में। तो मैथ में दोस्तों 42% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, इंग्लिश में 52%, मैथ में 42%, और दोनों में फिर बोल रहा है, और फिर बोल रहा है तो तदनुसार यदि दोनों में इंग्लिश प्लस मैथ दोनों विषयों में दोस्तों 17% व्यक्ति फेल हुआ, दोनों विषयों में
17% व्यक्ति फेल हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। इतना जब फेल हुआ दोस्तों, जब इतना लोग फेल हुआ है तो बोल रहा है कि इन दोनों में से इतना में से अब इन दोनों सब्जेक्ट में दोनों में फेल हुआ इतना, और दोनों में पास कितने स्टूडेंट हुए उसके प्रतिशत को हमको निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 52% है सो इंग्लिश में फेल हो गया, 100 में से 52% है सो इंग्लिश में फेल हो गया, तो 100 माइनस में क्या करेंगे 52 कर देंगे। आ जाएगा हमारा कितना, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 बच जाएगा। 48% अंक से 48% स्टूडेंट बच गया है, इंग्लिश में फेल नहीं हुआ। और मैथ में बोला जाए तो दोस्तों 100 में से 42% स्टूडेंट मैथ्स में फेल हो गया है। इसका मतलब है दोस्तों 58% व्यक्ति मैथ्स में फेल नहीं हुआ है। और दोनों सब्जेक्ट में दोस्तों 17% व्यक्ति फेल हो गया है। तो 100 में से अगर हम 17 को घटा देते हैं तो हो जाता है 83 हो गया दोस्तों। तो 83 को हम क्या करेंगे, इन लोग दोनों को एक साथ हम जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट में है दोनों, ये वाला है एक सब्जेक्ट में है। तो क्या करेंगे 48 प्लस 58 माइनस 83 करेंगे। तो अब जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हाथ में, 9 8 और 9, अब 5 और 4 9 9 हाथ वाला 10, 106 माइनस में कितने करना है 83। अब हम इसको घटाते हैं तो दोस्तों हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23, मतलब इतना आंसर। 23% स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए थे। कितने परसेंट, 23% पास हुए थे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।